जी, तो वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारे पास एक बीटीसी यूएसडी और इसमें गोल्ड का थोड़ा-सा टच होगा, एक वीकली बेसिस वीडियो के तौर पे ना, जिसमें हम लोग ये चीज़ एडजस्ट भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियोज़ बन रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग गैप की बात करते हैं, लेट्स सपोज़ ज़रा बीटीसी को सबसे पहले कवर कर लें, क्योंकि बीटीसी तो हमारे पास अभी भी चल रहा है। तो ज़रा इसकी जो चर्चा है ज़रा मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को ज़रा गोल्ड का भी जो है मुख्तसर सा इसमें सिनेरियो में कवर कर दूँगा। और फिर उसके बाद हम लोग कोर्स ओपनिंग पे और बाकी के जो कल जो सिनेरियोज होंगे उनमें साथ साथ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बीटीसी की परस्पेक्टिव से, तो बीटीसी का क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी एक बड़ी मजेदार किस्म की रिवर्सल उठा रहा है। और इस रिवर्सल में जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे पास आरबीएस की है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखी जा रही है, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चूंकि बीटीसी एक रिवर्सल ले रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ से फर्दर जो है वो कुछ सिनेरियो में एक लॉन्गर टर्म बाइंग का, लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी का और बाय साइड जो है वो डिलीवर कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार का एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसमें हमारे पास क्या पिक्चर बन रही है कि मार्केट इसका रीटेस्ट करे और फिर मार्केट जो है वो यहीं से आपकी अपसाइड पे सस्टेनेबिलिटी करती चली जाए। अब यहाँ पे हमें फॉर फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन 80K का जो लेवल है वो मार्केट सक्सेसफुली क्रॉस कर जाए विद द हेल्प ऑफ आरएसआई प्लस टीओसी, तो फिर हमारे पास जो पिक्चर है वो एक लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव से मजेदार बन भी जाएगी और वो पिक्चर हमारे पास जो है बेहतरीन तरीके की चलती भी चली जाएगी साथ साथ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फर्दर जो सिनेरियोज हैं वो क्या बनते हैं, या फिर हमारे पास जो फर्दर पिक्चर्स हैं वो क्या बनेंगी, उसको भी जरा हम लोग डिस्कशन में ले आते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से जो हमारे पास पिक्चर है ना, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास बहुत प्यारी रिवर्सल बनी हुई है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वीकली टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से मैंने आप लोगों को ये सिनेरियो क्लियरली बोला था। बल्कि बोला क्या था, मैं जरा वो पिक्चर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीटीसी की बाय होल्ड की हुई है। और ये वो लॉन्गर टर्म बाय होल्ड है जो आप लोगों के पास स्पॉट यूजर भी कर सकते हैं और फ्यूचर वाले भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो लॉजिक था वो क्या था, आरएसआई डाइवर्जेंस की रिवर्सल प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर बन रही है, टीओसी की। अब यहाँ पे हमारे पास जो बात करने का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट जो है वो हमें क्या करना चाह रही है, फैसिलिटेट करना चाह रही है। और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट जो है वो हमें यहाँ पे कुछ फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी दे रही है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारे पास होल्डिंग है वो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर बेस ना, कि मार्केट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर की पिक्चर जो है वो हमें डिलीवर करे, जैसे मार्केट ने यहाँ पे कुछ ये पिक्चर दी हुई है। और हमारे पास अगर मार्केट में यहाँ पे इसका बुलिश स्ट्रक्चर, फर्दर स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो जाती है, तो फिर हम लोग यकीनन यहाँ से फर्दर जो लॉन्गर टर्म पिक्चर है उसके साथ साथ चलते चले जाएंगे। और एज वेल एज फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में फर्दर अपॉर्चुनिटीज या जो सिनेरियोज होंगे उनको भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो ये आप लोगों के मैंने इलम में जो है ना वो डिलीवर कर दी है कि यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी को बाय, यहाँ पे लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी को अवेल किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर चल रही है, वीकली टाइम फ्रेम फिलहाल बहुत प्यारी रिवर्सल डिलीवर भी कर रहा है और डेवलप भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे पास एरियाज हैं जो मैं समझता हूँ कि एक हर्डल जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, या फिर एक हर्डल जो है यहाँ पे एक टफ टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों ही की रेजिस्टेंसेज हैं। ये इतने खतरनाक रेजिस्टेंसेज हैं कि अगर इनका मार्केट जल्द से जल्द ब्रेकआउट नहीं करती है तो फिर यहाँ से मार्केट आपकी अगेन जो है वो कुछ सेल साइड वाली पिक्चर लेके चलती चली जाएगी। अब यहाँ पे इससे ऊपर ऊपर जाने का मकसद है कि मार्केट आपकी 80K से ऊपर ऊपर सस्टेन करे, और ये जो अबव हमारे पास रेजिस्टेंस है इसका मतलब है कि मार्केट आपकी 100K से ऊपर ऊपर क्या करे, रेजिस्ट करे। अब 100K से ऊपर ऊपर रेजिस्ट करने का मतलब ये है कि मार्केट 100K को अपनी बेस बनाए और इससे ऊपर ऊपर मार्केट अगर रेजिस्ट करे और फिर मार्केट आगे फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो डेवलप करके दे, तो फिर यकीनन हम लोग जो है वो बाय साइड के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 80K को रेजिस्ट कर रही है और कंटिन्यूसली करती चली जा रही है। इसके बाद 100K का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट है, फिर ये कि उसके बाद हम लोग ऑल टाइम हाई वाली पिक्चर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी हफ्ते भी लग सकते हैं। अब वही बात है, होने को तो ये सारा सिनेरियो एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि मैं स्टिल एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा सकती है। यहाँ पे हमारे पास एक बेयरिश चैनल था जिसका ब्रेकआउट हुआ, और उस बेयरिश चैनल के ब्रेकआउट पे अब हमारे पास क्या फर्दर सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड़ दे और मार्केट यहीं से आपकी जो है फर्दर अपवर्ड जो है वो जाती चलती चली जाए। कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो मार्केट यहाँ पे बना के रख सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर सिनेरियो निकालते हैं तो फर्दर हमारे पास क्या पिक्चर बनती है वो हम लोग चल के देखते हैं D1 के टाइम फ्रेम पे। D1 के टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट अगेन एक
फिलहाल तो मार्केट एक रेंज में चल रही है, लेकिन ये है कि मार्केट धीरे धीरे चलते चलते उस रेंज का कुछ ब्रेकआउट भी निकालना चाह रही है, क्योंकि ये हमारे पास एक चैनल चल रहा है और इस चैनल का कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर मार्केट इस चैनल का कोई क्लियर ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग ये है कि फर्दर अपवर्ड कुछ कंटिन्यूएशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल इस चैनल के अंदर अंदर ये पिक्चर चल रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास याद रहे एक पिक्चर हमारे पास और भी चल रही है, जो कि आप लोगों को शायद इससे पहले ही मैंने बताई भी है कि मार्केट यहाँ पे क्या करती आई थी प्रीवियसली, कि मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो भी बनाया हुआ है, देन डिप, और हमारे पास ये पिक्चर ही बन रही है। तो मार्केट अगर इससे नीचे जाती है तो डेफिनेटली फिर हम लोग 50K के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मार्केट बाय दिखा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाय ही देखनी है और हम लोग सेल को इग्नोर कर दें, यहाँ पर सेल को भूल जाएं। तो फोर्स हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, और ये फिर हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ फर्दर चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद चलते हैं जी H4 के टाइम फ्रेम में, और H4 के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास पिक्चर चल रही है वो क्या चल रही है, आए जरा उसको देखते हैं। अब H4 के टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं ना, तो तकरीबन हमारे पास सारी मैपिंग और स्ट्रक्चरिंग हुई हुई है और बड़ी बेहतरीन किस्म की हुई हुई है, और ना सिर्फ हुई हुई है बल्कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, साथ साथ उसका फॉलोअप भी लेते हुए चलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास बड़ी क्लियर पिक्चर है कि हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो मार्केट में बेहतरीन तरीके के साथ जो है प्लान भी हम लोग कर रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं। अभी के लिए ओवर वीकेंड हमारे पास ये H4 की जो पिक्चर थी इसमें बेसिकली री एंट्री हुई हुई है। अगर आप लोगों में से कोई न्यू यूजर है और उसको डाउट हो रहा हो या फिर वो कंफ्यूजन का शिकार हो रहा हो, तो ये आप लोगों को गोशगुजार करता चलूंगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक री एंट्री की पिक्चर बनी हुई है। ये वाला जो PNL है हमारे पास इसकी री एंट्री है, क्योंकि हमारे पास जब तक SL प्राइस क्रॉस नहीं होती हम लोग क्या करते हैं, उस सिग्नल को, उस जोन को री एंट्री के तौर पर प्ले करते हैं। हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है फिलहाल वो हमारे पास यहीं सही है। एक हमारे पास ये ऑप्शन है और एक हमारे पास ये ऑप्शन है, और इसके बाद हमारे पास आगे की जो पिक्चर है वो फिर निकलती है और हम लोग इससे आगे से आगे के जो मामला आते हैं वो देखते चलते चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पे मार्केट भी रिसेंट वीक भी देखी गई है और मार्केट ने सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं वो भी बनाए हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ना एक की जोन है, अगर ये जोन काफ़ी बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी ये जोन बड़ा मज़ेदार है और SPR जोन है। अब यहाँ पे मार्केट फिलहाल बाय साइड पे जा रही है, बाय भी हम लोगों ने डिप से होल्ड की हुई है। इन दैट केस अगर मार्केट आपकी 80 के, अब याद रखें ये वो स्टेज है जहाँ पे हम लोग 80 to 81 का जो एक जोन कह लें या फिर ये दो लेवल्स कह लें, इनसे ऊपर ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगी तो हम लोग फर्दर बाय में जाएंगे और फिर हम लोग फर्दर जो बाय की जो पिक्चर है उसको प्लान और प्ले करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नीचे कुछ रेजिस्ट हमें दिखाती है तो फिर हम लोग यकीनन यहाँ पे जो है वो RSI की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ और विद द कंफर्मेशन ऑफ POC हम लोग सेल साइड पे अगेन आएंगे। अब बाय अगर यहाँ से प्लान करनी हो तो ऑफ कोर्स 80K का हमें ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है, ऐसा नहीं है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन नहीं रही हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट जो एक ये बेस मेंटेन करती हुई जा रही है। अब जब मार्केट की एक नेचर है कि मार्केट जब बेसिस मेंटेन करती हुई जाती है तो जरा ट्रेंड वाइज या फिर एक ट्रेंडी एंट्री लेने में जरा हमें आसानी होती है। फिर यह है कि मार्केट इससे ऊपर लेट्स सपोज मार्केट इससे ऊपर जाती है, फिर कुछ ऐसा सिनेरियो दे, फिर आपकी मार्केट अपवर्ड पे जाए या फिर अपसाइड पे जाए, तो फिर हम लोग ये है कि फर्दर उस पिक्चर में जा सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारे पास पिक्चर या फिर हमें जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो फिलहाल सिंपली इतना ही है, और इसके बाद हम लोग आगे की पिक्चर को प्लान और प्ले करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास RSI डाइवर्जेंस के जो सिनेरियोज हैं वो बैठे हुए हैं, और बाकी आप लोगों के साथ ये पिक्चर जो है वो कल की जो हमारी स्ट्रीम होगी उसमें भी मैं आप लोगों के साथ इस पिक्चर को मजीद क्लियर करूंगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग चल रही है, लाइक M3 M5 में मार्केट एक रेंज में भी चल रही है, और मार्केट आपकी जो है वो कुछ, अब रेंज कौन सी है, इस वाली रेंज की बात हो रही है। ये मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में ही गई है, आज तकरीबन सारा दिन मार्केट एक रेंज में ही गई है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस जो था वो ये था और हमारे पास सपोर्ट जो है डाइवर्जेंस बेस, वही बात है, डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस और डाइवर्जेंस बेस ही सपोर्ट जोन यहाँ पे मेंटेन हुआ हुआ है, और वो बेहतरीन तरीके के साथ मार्केट उसको प्ले करती चली जा रही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग मुख्तसर सी चर्चा कर लेते हैं जी गोल्ड पे। हमारे पास जो गोल्ड का जो सिंबल है बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस भी दे रहा है, हमें सारे के सारे सिनेरियोज भी क्लियर कर रहा है। अच्छा, अभी तक ना कोई गैपी सूरत हाल, वैसे अगर आप लोग मेरे से एक चीज़ पूछें तो अब गैपी जो कंडीशन है कि मार्केट गैप से ओपन होगी या नहीं होगी, मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ गैप से ओपन होगी या फिर ओपनिंग होते साथ मार्केट जो है वो एक साइड पे किसी तरफ निकल जाएगी, क्योंकि फ्राइडे में हमारे पास जो है कुछ बैंक्स क्लोज थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मज़ेदार मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि US हमारे पास ओपन था और USD सेशन में या फिर US सेशन में हमें मूवमेंट भी बड़ी मज़ेदार किस्म की देखने को मिली। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हल्का सा गैप दे सकती है और बाय द डिप वाला सिनेरियो फिर बाय द डिप अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को डिलीवर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है, और एज वेल एज मार्केट आपकी ओपन होते साथ एक कोई बड़ी बुरी तरीके की फॉल ले सकती है। तो उसमें केयर यही लेनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक स्केचिंग हुई हुई है, जो पूरी हम लोगों ने एक मैपिंग की हुई है, अपने पास स्ट्रक्चरल मैपिंग है जो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इस जोन से ऊपर ऊपर फिलहाल बाय प्लान करेंगे, और जब तक मार्केट आपकी 4650 को सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर जाती है हम लोग फिलहाल उसमें क्या करेंगे,
सेलिंग को प्लान और प्ले करेंगे। बाकी के जो सिनेरियो है उनको फिर साथ साथ देखेंगे। ये वो वाली एंट्री है जो आप लोगों के पास मार्केट जो है वो 350 प्लस पिप तक का रिवॉर्ड दे रही थी। तो यहाँ पे एक मैं सेल की पिक्चर लगा रहा हूँ, ये सेल की पिक्चर, और इसी के ब्रेकआउट पे फिर हम लोग बाय की जो सिनेरियो उसको प्लान और प्ले करेंगे। तो इसको आप लोग जरा तवज्जो से अच्छे से समझ लें कि 4645 4640 कुछ ऐसे जोन से, कुछ ऐसे लेवल से हम लोग जो है वो एक जोन बना लेंगे ना, बेसिकली 4640 से लेके 60 तक का। फिर अगर मार्केट लेट्स सपोज 4660 का जोन को ब्रेकआउट दे जाती है तो फिर हम लोग उसमें बाय में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिनेरियो होगा। और एसएल इसका तकरीबन 4666 का होगा। H4 की एंट्री है, एसएल बड़ी की एंट्री है, और इसमें आप लोगों को ईएमसी अप्लाई करना पड़ेगा। जब मार्केट ओपन होगी या फिर आप लोगों के पास फीड लगेगी तो यही वाली जो पीएनएल वाली जो पोजीशन है ये आप लोगों के पास चलती चली जाएगी। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि मार्केट ये वाली जरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दे। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये जरा खतरनाक किस्म की ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपके लिए क्या कर रही है, ब्रेकआउट तैयार कर रही है। रेंज का जो ब्रेकआउट है ना, मार्केट वो तैयार कर रही है, ये देख रहे हैं। तो इस रेंज के ब्रेकआउट के साथ हमें अब आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या पिक्चर और क्या सिनेरियो है कि हमें मार्केट जो है वो यहाँ से क्या करे, 4660 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी दे, या फिर आप लोग इसको 4675 से ऊपर ले जाएं, और यहाँ पर 4670 पे आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जोन मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता भी हैं और आप लोगों को ईएमसी का भी पता है। जिन लोगों को ईएमसी का नहीं पता वो ईएमसी की वीडियो देखने के बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ब्लाइंडली कोई एंट्री ना लीजिएगा, वरना वो फिर वही बात है, तंग करेगी और आप लोगों के एसएल, या फिर एसएल तो इस मार्केट का एक क्या कहते होते हैं, पार्ट ऑफ बिजनेस है। एसएल इस मार्केट का हिस्सा है, वो बिग डील नहीं है। लेकिन ये है कि फिर आप लोग जो है ना वो एक फोमो का जो है ना वो शिकार हो जाएंगे। एक साइकोलॉजिकली जो है ना वो आप एक ऐसे नेगेटिव जोन में चले जाएंगे जिसका फिर कोई हल नहीं होगा। So guys, see you on Monday live stream inshallah. Until then, take care of yourself. Have a lovely and wonderful weekend to all of you. Goodbye. Take care. Bye bye.